नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज बात व्लादिमीर पुतिन की बहुत ही बड़ी वार्निंग की। पुतिन ने इशारों में कह दिया है कि उन्हें मालूम है कि अमेरिका ने यूरोप में कहां-कहां एटम बॉम्ब छुपाए हुए हैं। ऐसा पुतिन ने इसलिए कहा क्योंकि बेलारूस में रूस के एक बहुत ही सीक्रेट विमान पर हमला हुआ है और पुतिन को दरअसल यह लगता है कि यह सब कुछ बाइडेन के इशारे पर किया गया। अब सवाल यह है कि पुतिन अपना बदला आखिर कितने घंटे बाद लेंगे, क्योंकि अब खतरा यूरोप से और ज्यादा आगे बढ़ने लगा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के 1 साल बाद वो हो गया जो अब तक नहीं हुआ था। व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी दोस्त की आंखों के सामने उनके नौरत्नों में से एक अवॉक्स को दुश्मन ने बर्बाद कर दिया। यह हमला किसने किया, अटैक किस हथियार से हुआ, ये आपको आगे बताएंगे। अभी आप उस मंजर का एहसास कीजिए जब बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर माचुलिश्ची एयरबेस पर रूस के अवॉक्स A-50U पर 2 ड्रोन से हमला हुआ और दावे के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट तबाह हो गया। ड्रोन हमले में A-50U के किन हिस्सों को टारगेट किया गया और ये अवॉक्स के लिए कितने अहम है, ये जानने से पहले इसका अंजाम समझ लीजिए। व्लादिमीर पुतिन इस हमले का बदला लिए बिना नहीं रह सकते हैं। ऐसे में मुमकिन है कि अब उनके डायरेक्ट रडार पर नाटो के 30 देश आ जाएं। आशंका इस बात की भी है कि अब बेलारूस से सीधे यूक्रेन पर अटैक कर दें। चूंकि रूस की एयरफोर्स का नुकसान बहुत बड़ा है, ऐसे में 1 साल से ज्यादा वक्त से जारी युद्ध का अंजाम अब कितना खतरनाक होगा, इसे लेकर यूक्रेन के मददगार 54 देशों की बेचैनी बढ़नी लाजमी है। इस हमले और इसके बदले को लेकर कीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक एंटी पुतिन कैंप में कोहराम मच गया है। इस हमले को लेकर 2 तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक ये कि हमले को बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के विरोधियों ने अंजाम दिया, तो दूसरा ये कि इस हमले के पीछे नाटो की शह पर यूक्रेन का हाथ है। सच क्या है, इसे लेकर न मॉस्को ने कुछ कहा और न ही कीव ने कुछ बोला है। लेकिन इस हमले में रूस के A-50U के फ्रंट और सेंट्रल पार्ट्स को नुकसान पहुंचा। हमले में अवॉक्स के एवियोनिक्स और रडार एंटीना को नुकसान हुआ। लुकाशेंको विरोधी टेलीग्राम चैनल बाइपोल के मुताबिक अब ये प्लेन पूरी तरह से बेकार हो चुका है। बाइपोल टेलीग्राम चैनल ने दावा किया कि रूस के A-50U को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले को अंजाम देने वाले बेलारूस के ही लोग थे, जिन्होंने विक्ट्री प्लान के मुताबिक बेलारूस के मददगार रूस को नुकसान पहुंचाया है। बाइपोल के प्रमुख अलेक्जेंडर अजारोव के मुताबिक इस ऑपरेशन की तैयारी कई महीनों से चल रही थी, लेकिन उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि मिन्स्क की मौजूदा सरकार इसे यूक्रेन की जंग में बेलारूस की आर्मी को सीधे उतारने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगी। एक दावा ये भी है कि इस प्लेन को यूक्रेन के Tu-141 स्ट्राइक और RZ-60 ड्रोन से निशाना बनाया गया। ऐसे में इस हमले में यूक्रेन के सीधे तौर पर शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। रूस का A-50U एयरक्राफ्ट इस साल जनवरी में बेलारूस पहुंचा था। ये प्लेन रूस के IL-76 कार्गो ट्रांसपोर्ट का ही बदला हुआ रूप है, जिसे ड्रोन से निशाना बनाया गया। हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि हमले से इस प्लेन को सिर्फ नुकसान पहुंचा है, ये पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। एयर सर्विलांस यानी आसमानी निगहबानी के लिहाज से ये प्लेन रूस के कवच की तरह है। यूक्रेन की जंग में A-50U दुश्मन के हथियारों की पल पल टोह लेता रहता है। ये न सिर्फ आसमान में उड़ते दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ट्रैक करता है, बल्कि ड्रोन की उड़ान का अलर्ट भी वक्त से पहले पहुंचा देता है। ये जमीन पर टैंक और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की हरकत को पकड़ लेता है।
तो समंदर में तैरते वॉरशिप के एक्शन को भी भांप लेता है। यानी रूस का ये अवॉक्स 360 डिग्री एक्शन में होता है। रूस का ये अवॉक्स पुराना भले हो गया है, इसकी तादाद भले बहुत कम है, लेकिन ये व्लादिमीर पुतिन के सबसे बेशकीमती हथियारों में शुमार है। दावे के मुताबिक रूस के पास A-50U अवॉक्स सिर्फ 9 बचे हैं। इनमें से एक A-50 3 जनवरी 2023 को बेलारूस पहुंचा था। करीब 54 दिनों में इस प्लेन ने 12 बार उड़ान भरी थी। इसके पहले A-50U उस वक्त बेलारूस पहुंचा था जब रूस ने यूक्रेन पर पहला अटैक किया था। रूस के इस एक अवॉक्स की कीमत करीब 2,731 करोड़ रुपए बताई जाती है। ऐसे में एक झटके में रूस का करीब 3,000 करोड़ रुपया और एक बेहद अहम अवॉक्स का नुकसान हो गया। रूस को ये नुकसान ऐसे समय में हुआ है जब जो बाइडेन ने यूक्रेन को भले ही F-16 देने से इनकार कर दिया है, लेकिन नेटो के कई देश यूक्रेन के पायलटों को F-16 की ट्रेनिंग देना शुरू कर चुके हैं। कुछ जानकारों के मुताबिक अवॉक्स की गैर मौजूदगी में नेटो देश यूक्रेन को रूस के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा MiG-29 और सुखोई 27 के इस्तेमाल के लिए उकसा सकते हैं। यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और अब वो नेटो से आर पार के मूड में है। Ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение, с тем, чтобы наш народ страдал, как они говорят. Ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы? Тем более, что они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов. И ведь это и есть участие в известном смысле. Почему? Потому что это не просто обычное военно-техническое сотрудничество. Они же деньги-то за это не получают. सवाल तो ये भी है कि बेलारूस में पुतिन समर्थक सरकार के खिलाफ बगावत के शोले कौन भड़का रहा है? क्या इसके पीछे नेटो का ही हाथ है? अगर ये साबित हुआ तब तो अब तक जो जंग कोल्ड वॉर की शक्ल में चल रही है वो वर्ल्ड वॉर में भी बदल सकती है। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को नेटो समेत 54 देशों की हथियार सप्लाई से पहले से ही बेहद खफा है। ऐसे में अगर A-50U पर हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ और इसमें नेटो का हाथ साबित हुआ तब तो नतीजे बहुत खौफनाक हो सकते हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या किसी प्लान के तहत रूस के अवॉक्स को टारगेट किया गया? कहीं प्लान ऐसा तो नहीं कि रूस के 9 A-50U को एक-एक कर तबाह कर उसे पंगु बना दिया जाए और फिर यूक्रेन को F-16 जैसे लड़ाकू विमान देकर पुतिन पर पलटवार किया जाए। बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को अपनी जमीन के इस्तेमाल की इजाजत दी, लेकिन लगे हाथ ये भी बार बार दोहराया कि वो अपनी सेना को तब तक यूक्रेन पर हमले का ऑर्डर नहीं देंगे जब तक डायरेक्ट बेलारूस पर न हमला हो जाए। ऐसे में अगर बेलारूस की जमीन पर रूस के एयरक्राफ्ट पर हमले को लुकाशेंको ने अपने देश पर हमला माना तब तो रूस और यूक्रेन का युद्ध खतरनाक मोड़ ले सकता है। जाहिर है रूस के अवॉक्स पर हमला पुतिन के बर्दाश्त से बाहर की चीज है। ऐसे में शायद खतरे को भांपते हुए नेटो के देश भी अलर्ट है। लिहाजा इन दिनों स्लोवाकिया में मिलिट्री ड्रिल चल रही है। इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड, नीदरलैंड्स, स्लोवेनिया, चेक रिपब्लिक की सेना ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज कर रही है।
Tak cílem a úkolem těchto jednotek, ten vzkaz, ta message, která zatím vším je jednoduchá. Prostě my máme úkol, který se nazývá deterrence, to znamená my naším úkolem primárním prostě my prezentujeme naši přítomnost zde v tom prostoru východního křídla zemí NATO a naším cílem nebo naším smyslem toho nasazení je odstrašení deterrence, to deter, odstrašení toho případného agresora k tomu. हेलीकॉप्टर और टैंकों की गर्जना के बीच नेटो के देशों का मकसद साफ है, खुद को बचाने के साथ साथ यूक्रेन को मदद पहुंचाना। ऐसे में स्लोवाकिया ने अपने मिग लड़ाकू विमानों को वोलादिमीर जेलेंस्की की एयरफोर्स के हवाले करने का ऐलान किया है। Tie migy poskytneme Ukrajine, my už ich nikdy používať nebudeme, pre nás už nemajú reálnu hodnotu, my ich poskytneme Ukrajine, tam im vedia zachraňovať ľudské životy. Zároveň my dostaneme nejaké zdroje z Európskeho mierového mechanizmu, ktorý vieme využiť na nákup nových zariadení a tým posilníme aj svoju obranu. Čiže je to naozaj win-win pre všetkých zúčastnených a z tohto hľadiska si naozaj neviem predstaviť kohokoľvek racionálne uvažujúceho, že by nechcel pomôcť Ukrajine ochraňovať ľudské životy a zároveň zvýšiť našu obranu. अमेरिका और रूस के देश एक तरफ यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन देशों में युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी खूब हो रहे हैं। ये तस्वीरें इटली की राजधानी रोम की है, जहां धुएं के गुबार के बीच यूक्रेन के झंडे में लिपटी एक लड़की सड़क पर बेसुध पड़ी है। उसके करीब एक महिला है जो लड़की को बचाने की कोशिश करती दिख रही है। तभी पुतिन जैसे मास्क में एक आदमी यहां पहुंचकर यूक्रेन समर्थकों पर कहर बरपाता दिखता है। यहां कुछ लड़कियों के हाथ में एक बैनर भी है जिस पे लिखा है स्टॉप पुतिन, स्टॉप वॉर। L'Ucraina non è mai, non è loro e mai sarà, perché gli ucraini, anche se doveste congelarli lì vivi, appena potranno fare qualcosa si ribelleranno. Adesso anche i bambini sanno che chi bombarda non è America, ma sono i russi che bombardano. यूरोप के कई देशों में यूक्रेन से पलायन कर पहुंचे लोग रूस के खिलाफ इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये कि क्या सचमुच नेटो के देश युद्ध खत्म करना चाहते हैं या फिर वो हथियारों की सप्लाई कर युद्ध की आग में पेट्रोल उड़ेल रहे हैं। क्योंकि अगर रूस के अवॉक्स पर अटैक जैसी घटना फिर हुई तो इस जंग का अंजाम कितना डरावना होगा, अंदाजा तक लगाना मुश्किल है।